ओम श्री गणेशाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। भक्तजनों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पुराण ग्रंथ में आपका स्वागत है। कार्तिक माह में कार्तिक माह के महात्म्य की बड़ी विशेषता है। इसमें प्रतिदिन एक अध्याय या 2 अध्याय रोज सुना जाए या पढ़ा जाए तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। पर अगर आप ये 35 अध्याय नहीं सुन पाते हैं तो आप कार्तिक माह की 5 कहानी अवश्य सुनें। इससे माँ लक्ष्मी और भगवान नारायण की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी। तो पहली कहानी है नगर बसेरे की कहानी। किसी गांव में एक भाट व एक जाट रहता था। दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। एक बार जाट अपनी बहन के घर जाने को तैयार हुआ तो भाट अपनी ससुराल जाने को तैयार हुआ। दोनों साथ चल पड़े तो रास्ते में रुककर एक कुएं की मुंडेर पर बैठ गए। जाट ने भाट से कहा कि नगर बसेरा कर लेते हैं। इस पर भाट बोला कि तू ही नगर बसेरा कर ले, मैं तो अपनी ससुराल जा रहा हूँ, वहाँ खूब खातिर होगी मेरी, तू कर ले नगर बसेरा। जाट वहीं कुएं के पास बैठा पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरा करने लगा। नगर बसेरा करने के साथ जाट कहने लगा कि नगर बसेरा जो करे सोमल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ। माँ देगी मावसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा गास वृंदावन का वास, 5वीं कुल्टी छठी रास। मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। यह सब कर करा के वह जाट बहन के पास चल पड़ा। जाट की बहन ने भाई के आने पर उसकी खूब खातिर की। घी बूरा के साथ भाई को जिमाया। दोनों ने बैठकर ढेर सारी बातें की। इधर भाट अपने ससुराल पहुंचा तो वहां आग लगी हुई थी। आग बुझाने वह भी लग गया, जिसमें हाथ मुंह भी काले हो गए और खुद भी थोड़ा झुलस गया। न रोटी न पानी के लिए ही किसी ने पूछा। एक पड़ोसन आई तो उसने भाट की सास को कहा कि जमाई आया है, जरा उसकी आव भगत कर लो। बुढ़िया बोली कि सब कुछ तो जल गया है, अब कहाँ से आव भगत करूं। तब पड़ोसन ने ही भाट को एक रोटी के साथ छाछ दी। उसने वही खाकर गुजारा किया। शाम को दोनों फिर घर की ओर चल पड़े और रास्ते में मिल गए और एक दूसरे का हाल पूछा। भाट बोला कि मेरी ससुराल में तो आग लगी हुई थी, आग बुझाते मैं खुद काला हो गया हूँ, न रोटी मिली न पानी। जाट बोला कि मेरी तो बहुत खातिर हुई। फिर बोला कि मैंने कहा था ना कि नगर बसेरा कर ले, अब कर ले। लेकिन भाट ने फिर मना कर दिया। कहने लगा कि तेरी मावसी है, पता नहीं रोटी दे या ना दे। तेरी तो माँ है, दही की छुंछली चूरमा का पेड़ा धरा पाएगा। भाट ने फिर नगर बसेरा नहीं किया, जाट ने कर लिया। नगर बसेरा जो करे सोमल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ। माँ देगी मावसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा गास वृंदावन का वास, 5 उल्टी छठी रास। मेरा जिबड़ा श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। करके वह चल पड़ा। घर पहुंचते ही जाट की मावसी ने बहुत लाड़ प्यार किया। उधर भाट घर गया तो उसकी भैंस खो गई थी। बाप ने एक लाठी रखे तो दूसरी उठाए और कहने लगा कि ससुराल गया तो आग लगा दी, अब यहाँ आया तो भैंस खो दी। बाप ने कहा कि पहले भैंस लेकर आ, तभी रोटी पानी मिलेगा। सारा दिन भाट भैंस ढूंढता रहा, लेकिन उसे भैंस नहीं मिली। जाट और भाट की मुलाकात फिर से बाजार में हो गई। जाट ने भाट के हालचाल पूछे तो भाट बोला कि आते ही भैंस खो गई, बस उसी दिन से भैंस ढूंढ रहा हूँ। रोटियों का तो पूछो ही मत। जाट ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि नगर बसेरा कर ले। जाट की बात सुनकर भाट बोला कि तेरे नगर बसेरे में इतनी ताकत है तो चल अब कर लेते हैं।
दोनों ने बैठकर नगर बसेरा किया। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ। माँ देगी मावसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा गास वृंदावन का वास। 5 कुल्ठी छठी रास, मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण के पास। डालू पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। दोनों के नगर बसेरा करने पर भाट जैसे ही आगे बढ़ा तो उसकी खोई भैंस मिल गई, जिसे लेकर घर पहुंचा। घर पहुंचते ही माँ ने कहा, लड़के को आते ही घर से निकाल दिया। सारे दिन से ये भूखा प्यासा भटक रहा है। यह कहकर उसकी माँ ने उसको खूब खिलाया पिलाया। इस घटना के बाद सारे नगर में ढिंडोरा पिटवाया गया कि कार्तिक में सब कोई अपने पीहर या सासरे आते जाके नगर बसेरा करे। जैसे भाट को नगर बसेरा करने का फल मिला, वैसे ही हर किसी को मिले। दूसरी कथा, तुलसी माता की कहानी। कार्तिक माह में सभी औरतें तुलसी जी को जल से सींचा करती थीं। एक बुढ़िया भी थी जो कार्तिक माह में तुलसी जी को सींचने जाती थी, और जब वह जाती तो तुलसी माता से कहती कि हे तुलसी माता, सत्य की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे, और 11 के दिन कृष्ण का कांधा दे। बुढ़िया माँ की यह बातें सुनकर तुलसी माता सूखने लगीं। तुलसी माता को यूं सूखते देख भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तुलसी माता ने कहा कि बस मेरे मन की मत पूछो। भगवान ने कहा कि मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? इस पर तुलसी माता कहती हैं कि एक बुढ़िया आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उसकी सभी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? भगवान श्री कृष्ण बोले कि वह मरेगी तो अपने आप ही कांधा देने आऊंगा। तुम बुढ़िया माई से यह बात कह देना। इसके बाद बुढ़िया मर गई। बुढ़िया के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसका अंतिम संस्कार आने पर उसे उठाने लगे, लेकिन वह बहुत भारी हो गई, जिससे उसकी अर्थी टस से मस नहीं हुई। सभी बोले कि यह तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, कोई पाप भी नहीं किया, फिर यह इतनी भारी कैसे हो गई? बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान आए और कहने लगे कि यह भीड़ कैसी है? तब गांव वाले बोले कि एक बुढ़िया मर गई है और वह इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी नहीं उठ रही है, बहुत भारी हो गई है। भगवान बोले कि मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, फिर यह उठ जाएगी। भगवान बुढ़िया के पास गए और उसके कान में कहा कि माई, तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात को जी, और कृष्ण का कांधा ले। भगवान श्री कृष्ण की सभी बातें सुनकर बुढ़िया हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर उसे ले गए। बुढ़िया को मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई की मुक्ति की, वैसे सभी की करना। जैसे भगवान ने उसे कांधा दिया, हमें भी देना। जय तुलसी माता। बोलो कृष्ण भगवान की जय। बोलो तुलसी माता की जय। तीसरी कथा, इल्ली और घुड़िए की कहानी। बहुत पहले की बात है। एक थी इल्ली और एक था घुण। एक दिन इल्ली बोली कि आओ घुण, कार्तिक का स्नान करें। घुण बोला कि तू तो गोरी पड़ी है, तू ही नहा ले, मेरा तो मोट बाजार में पड़ा है, मैं तो नहीं नहाऊंगा। मैं तो हरे बाजरे का सीटा खाऊंगा और ठंडा पानी पीऊंगा। दोनों के बीच हुई इस वार्तालाप के बाद इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले के साथ लगकर चली गई और घुण नहीं नहाया। कार्तिक माह खत्म होते ही दोनों मर गए। कार्तिक का स्नान करने से इल्ली राजा के घर जन्म लेती है और घुण राजा के यहाँ गधा बनता है। राजा की बेटी बड़ी हुई तो उसके विवाह का दिन आया और वह ससुराल के लिए विदा होने लगी। विदा होने के समय अचानक ही
बेटी की बैलगाड़ी रुक गई तो राजा रानी दोनों बोले कि यह बैलगाड़ी क्यों रुक गई। बेटी, तुझे जो मांगना है मांग ले। लड़की बोली कि मुझे यह गधा चाहिए। यह सुन राजा रानी बोले कि यह क्या मांगा है, कुछ और मांग ले, यह भी कोई मांगने की चीज है। लड़की अपनी बात पर अड़ गई और बोली कि मुझे तो यह गधा ही चाहिए। लड़की की बात सुन गधा फुदक फुदक कर भागने लगा और लड़की के साथ वह भी चला गया। महल जाकर लड़की ने उसे नीचे ही सीढ़ी से बांध दिया। एक दिन लड़की सीढ़ी से उतरने लगी तो गधे ने कहा कि ए सुंदरी, मुझे पानी पिला दे। तब लड़की बोली कि जब तुझे कहा था कि आप कार्तिक नहा ले तब तूने मना कर दिया था। तूने कहा कि मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा पानी पीऊंगा। लड़की और गधे की वार्तालाप उसकी देवरानी जेठानी सुन रही थी। वे दोनों अपने देवर के पास गईं और बोली कि ये तुम किस जादूगरनी को ब्याह लाए हो, ये तो जानवरों से बात करती है। अपनी भाभियों की बात सुनकर लड़का बोला कि मैं जब अपने कानों से सुनूंगा और आंखों से देखूंगा तभी मानूंगा। अगले दिन वह सीढ़ी पर छिपकर बैठ गया। उसकी पत्नी आई और गधे ने उससे फिर वही बात कही, जिस पर रानी ने भी वही जवाब दिया। यह सब देख वह राजकुमार तलवार निकालकर सामने आया और बोला कि तुम जानवरों से कैसे बात कर सकती हो, बताओ कि तुम कौन हो। उसकी पत्नी ने उससे बहुत कहा कि औरत का भेद नहीं खोलना चाहिए, लेकिन वह अड़ा रहा कि नहीं, मैं तो सब जानकर ही रहूंगा। राजकुमार की जिद के आगे उसकी पत्नी हार गई और उसने पिछले जन्म की सारी बातें उसे बता दी कि वह इल्ली थी और यह गधा घुन था। इससे मैंने कार्तिक नहाने की बात कही, लेकिन इसने मना कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप यह इस जन्म में गधा बन गया और मैं राजा के पल्ले से लगकर नहाई तो मैं राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। इसलिए मैं तो इससे पिछले जन्म की बात कर रही थी। सारी बात सुनकर राजकुमार बोला कि क्या कार्तिक स्नान का इतना पुण्य मिलता है? रानी ने कहा कि हाँ, बहुत पुण्य फल मिलता है। अपनी पत्नी की सारी बातें सुन राजकुमार ने कहा कि यदि कार्तिक स्नान का इतना महत्व है तब हम दोनों जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और दान पुण्य भी करेंगे, ताकि आने वाले समय में हम सुखपूर्वक रह सकें। दोनों ने जब जोड़े से स्नान किया तो उनके पास काफ़ी धन हुआ। इस कहानी के बाद सभी को कहना चाहिए कि हे कार्तिक महाराज, जैसा आपने इल्ली को फल दिया वैसा ही सभी को देना, लेकिन घुन जैसा फल किसी को ना देना। बोलो विष्णु भगवान की जय। चौथी कथा, गंगा जमुना की कहानी। प्राचीन समय में एक गांव था जिसमें दो बहनें रहा करती थीं। एक बहन का नाम गंगा था तो दूसरी बहन का नाम जमुना था। एक बार दोनों बहनें एक साहूकार के खेत से गुजर रही थीं तो जमुना ने 13 दाने जौ के तोड़ लिए, जिसे देख गंगा बोली कि बहन, तुझे तो ग्रहण लग गया, तूने चोरी की है। इस पर जमुना बोली कि अब मेरा ग्रहण कैसे धुलेगा। गंगा ने कहा कि तुझे 12 साल तक साहूकार के यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी, तभी तेरा पाप धुलेगा और ग्रहण से मुक्ति मिलेगी। जमुना साहूकार के यहाँ नौकरी के लिए जाती है और अपने लिए काम मांगती है। साहूकार उसे काम पर रख लेता है, लेकिन काम करने से पहले जमुना उससे कहती है कि मैं सारे काम करूंगी, लेकिन 4 काम नहीं करूंगी। झूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जलाऊंगी। 12 साल के बाद कुंभ का मेला लगा तो साहूकार ने भी कुंभ नहाने जाने लगी। जमुना ने उसे जाते देख कहा कि कुंभ के मेले से मेरी बहन गंगा मिलेगी तो उसे यह सोने का टका दे देना, इससे वह अपने हाथों में सुंदर चूड़ियां पहन लेगी। साहूकारनी ने कुंभ के मेले में गंगा को वह सोने का टका दे दिया। गंगा ने उनसे वह टका लेते हुए कहा कि मेरी बहन को कहना कि उसके 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब वह यहाँ वापस आ जा। साहूकार व साहूकारनी घर वापस आए तब जमुना मटके में पानी भर रही थी।
दोनों जमुना से बोले कि हमने सोने का वह टका तेरी बहन गंगा को दे दिया था और उसने कहा कि तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसलिए अब तुम वापस जाओ। यह समाचार सुनते ही जमुना सहस्त्रधारा में बदल गई और बहने लगी। जमुना जी का यह रूप देखकर साहूकार व साहूकारनी परेशान हो गए कि हमारे घर में जमुना माता ने काम किया, हमें तो अब ग्रहण लग गया है, हम यह ग्रहण कैसे उतारेंगे। जमुना भागकर गंगा माता के पास चली गई। गंगा ने जमुना से पूछा कि तुम साहूकार साहूकारनी से कुछ कहकर आई हो या ऐसे ही बिना बताए आ गई। तब जमुना बोली कि मैं तो कुछ भी बताकर नहीं आई हूँ। गंगा ने कहा कि जा उन्हें धीरज दिया, नहीं तो उन्हें जीवन भर असंतोष ही रहेगा। गंगा के कहने पर जमुना माता ने साहूकार साहूकारनी को सपने में दर्शन दिए और कहा कि तुम दोनों उल्टे माथे क्यों पड़े हो, जाओ उठकर खाओ पियो। तब दोनों बोले कि हम कैसे उठें, हमें तो ग्रहण लगा है, क्योंकि हमने उल्टे सीधे और पता नहीं कितने नीच कार्य आपसे कराए हैं। तब जमुना जी बोली कि तुम्हें ग्रहण नहीं लगा है, ग्रहण तो मुझे लगा था कि मैंने तुम्हारे खेत से 13 दाने जौ के चुराए थे। मैं तो अपना ग्रहण उतारने तुम्हारे घर आई थी। मेरा ग्रहण तुम्हारे घर में 12 वर्ष तक रहने से उतर गया है और मेरी मुक्ति हो गई है। जमुना जी ने कहा कि तुम्हें कोई ग्रहण नहीं लगा है, उल्टे मेरे 12 वर्ष तक यहाँ रहने से तुम्हारी भी मुक्ति हो गई है। यह कहकर जमुना जी स्वप्न से चली गई। दोनों उठकर देखते हैं कि उनके घर में पहले से भी अधिक धन हो गया है। हे जमुना माता, जैसे आपने साहूकार व साहूकारनी की मुक्ति कराई, वैसे ही आप अपने सभी भक्तों की करना। बोलो विष्णु भगवान की जय। कार्तिक माह की 5वीं कथा। एक बूढ़े के कार्तिक स्नान की कहानी। एक समय की बात है, किसी नगर में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। उसकी 7 बहुएं थीं। एक बार कार्तिक का महीना आया और उसने अपनी बहुओं से कहा कि मैं कार्तिक का स्नान करूंगा, क्या तुम इसे निभा दोगी? 7 में से 6 बहुओं ने मना कर दिया, लेकिन बड़ी बहू ने कहा कि मैं निभा दूंगी। बूढ़ा हर रोज सुबह उठता और नदी पर स्नान कर घर आता। गीली धोती को वह बड़ी बहू के आंगन में सुखा देता। जैसे जैसे उस गीली धोती में से पानी की बूंदें जमीन पर गिरती, वैसे ही वह हीरे मोतियों में बदल जाती। धोती से हीरे मोती गिरते देख बाकी 6 बहुओं से रहा नहीं गया और वे बोली कि हम भी बूढ़े को अपने यहाँ नहाने को बोलते हैं। उन्होंने कहा कि पिताजी, आप कल से हमारे यहाँ कार्तिक नहा लेना। बूढ़े ने कहा कि ठीक है, मुझे तो नहाना ही है, मैं तुम्हारे यहाँ नहा लूँगा। बूढ़ा सुबह सवेरे स्नान करके आया और धोती उसने दूसरी बहू के आंगन में सुखाने के लिए डाल दी, लेकिन यहाँ हीरे मोती की बजाय कीचड़ टपकने लगा। बहुओं ने यह देखा तो कहा कि आप हमारे यहाँ पाप का स्नान कर रहे हो, इसलिए यहाँ से जाओ और बड़ी बहू के यहाँ ही स्नान करो। बूढ़ा वापस बड़ी बहू के यहाँ आया और कार्तिक का स्नान करने लगा। स्नान करके उसने फिर धोती सुखाई तो फिर से हीरे मोती गिरने लगे। अब कार्तिक का महीना समाप्त होने को था। बूढ़ा चिंता में पड़ गया तो बड़ी बहू ने इसका कारण पूछा। उसने कहा कि कार्तिक स्नान समाप्त होने को है और मेरा मन है कि मैं सारे परिवार को एक दिन खाने का न्योता दूं। बड़ी बहू ने कहा कि पिताजी, इसमें चिंता की क्या बात है, आप सभी को बुला लें, मैं खाना बना दूंगी। बूढ़ा सभी को निमंत्रण देने गया तो बाकी बहुओं ने कहा कि जब तक यह घर पर रहेगी हम खाने पर नहीं आएंगे। बूढ़ा फिर चिंता में घिर गया कि ऐसा कैसे होगा और सूखने लगा। बूढ़े को सूखते देख बड़ी बहू ने कहा कि पिताजी, अब आपको क्या चिंता है? बूढ़े ने बाकी 6 बहुओं वाली बात बड़ी बहू को बता दी, जिसे सुन वह बोली कि पिताजी ठीक है, मैं खाना बनाकर रख जाऊंगी। और उसने वैसा ही किया। खाना बनाकर रख दिया
और अपने लिए 4 रोटी लेकर खेत पर चली गई। इधर 6 बहुओं ने खाना खा लिया, लेकिन जाने से पहले बाकी बचे खाने में कंकड़ पत्थर डाल गईं कि बड़ी बहू आएगी तो परेशान होगी। इधर खेत में बैठकर बड़ी बहू कहने लगी कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुगलो चिड़िया भर भर पेट। मेरे ससुरे ने घर में जगह दी है और मैंने खेत में। चिड़िया को बाजरा डाल वह घर आ गई। घर आई तो बूढ़ा फिर उदास बैठा था। उसने फिर पूछा कि यह उदासी क्यों? सब ठीक ठाक निपट गया ना? वह बोला कि हाँ, सब ठीक निपट गया, लेकिन वह तेरी देवरानी बाकी बचे खाने में कंकड़ पत्थर व मिट्टी डाल गई। बहू ने कहा कि कोई बात नहीं पिताजी, मैं तो अपने लिए 4 रोटी फिर बना लूँगी। बहू बूढ़े से बात कर घर के भीतर जाकर खाने को देखती है, लेकिन वह देखती है कि जिस खाने में वह सब कंकड़ पत्थर डालती है वह हीरे मोती में बदल गए हैं। घर की जगह महल खड़ा हो गया है और धन दौलत से भर गया है। अन्न के भंडार घर में भरे पड़े हैं। वह बूढ़े को बुलाकर कहती है कि पिताजी, आपने तो कहा था कि मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन यहाँ तो हीरे मोतियों के भंडार हो गए हैं। पूरे घर में धन की वर्षा हो रही है। साधारण सा घर महल में बदल गया है। बूढ़ा सब चीजें देखकर बोला कि बेटी, तुमने सच्चे मन से कार्तिक स्नान सच्चे मन से निभाया था, लेकिन बाकी बहुओं ने पापी मन से इसे निभाया, इसलिए कार्तिक देवता तुमसे प्रसन्न हुए और यह फल दिया है। हे कार्तिक देवता, जैसे आपने बड़ी बहू की सुनी वैसे ही आप सभी की सुनना। बोलो कार्तिक भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था और लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि भाई, तुम क्यों लड़ रहे हो? तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा? तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल कभी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उस दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। हे भगवान, इस कथा को कहने और सुनने वाले सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। आप सभी भक्तों को इस कथा को सुनने में आनंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।